हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद में। तो जो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हैं उसके हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। यहाँ पर जो है हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा इजी टाइप के क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे थोड़ा स्टेटमेंट वाले जो फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सॉल्व करना देख लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल देखते हैं क्वेश्चंस, जो सिंपल मैथमेटिक्स लगता है हमारा, जैसे बोर्ड मार्क्स का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग जैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, काफी इजी होते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो 999 है, 99 है और 9, ये पहले आपके मल्टीप्लीकेशन के अंदर दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर ये डिवीजन के अंदर है 99, फिर डिवाइड में 9, फिर डिवाइड में 3। तो आपको पता ही किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो चीज आपकी सिंपल मल्टीप्लीकेशन में है। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है इन चीजों को। यहाँ पर ये डिवीजन के अंदर है, इसका मतलब ये आपका 1/k है इस तरीके से। ये आपका डिवाइड में है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/99। ठीक है, ये भी आपका डिवीजन में है तो इसको लिख सकते हैं 1/9। और ऐसे ही आपका 3 भी जो है वो डिवाइड में है, मतलब ये वाले जो नंबर्स है आपकी डिनोमिनेटर में है सिंपल। अब यहाँ से आप इनको डायरेक्टली कट कर सकते हैं। ये दोनों जो चीजें हैं ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर है और ये आपका ऊपर है, ये आपका नीचे की तरफ है, तो इनको सिंपली आप कट कर सकते हैं। तो ये सारा तो आपका 1 1 1 1 हो गया, कुछ नहीं बचा आपके पास में। इधर 3 है, 3 से चला जाएगा 9, तो सिंपल कितना आ गया आपका 3 3 और 3। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ऐसे करके टिक मार सकते हैं इसमें सी ऑप्शन के ऊपर। ऐसे ही कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जहां पर पूरा आपको एक्सप्रेशन जो है वो दे रखा होता है, लेकिन बीच में आपका कहीं पे क्वेश्चन मार्क होता है, स्टार का साइन होता है, फिर आप उसको क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जहां पर आपकी पूरे जो इक्वेशन है वो लिखी हुई होती है एज इट इज, मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी तरीके से वो दी हो सकती है। तो यहाँ पर एक पहले मैं सिंपल ले लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2, फिर उसके बाद में ना क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क के बाद में है 6 - 12 डिवाइड बाई 4, इस तरीके से लिखा हुआ है, और +2 = 11, +2 = 11। तो अगर इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी चीज आनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। तो यहाँ पे कौन सी चीज आएगी आपकी, ये क्वेश्चन जो एकदम करेक्ट हो जाए, मतलब इस साइड में जो है वो सॉल्व करके 11 के इक्वल है। तो बेसिकली ये चीज आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो भी चीज आपको नहीं पता है, यहाँ पर आप मान सकते हो कि 2x 6 है, फिर -12 है, डिवाइड बाई 4 + 2 = 11, इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो x है इसके लिए अब आप सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा आपका 2x इस तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो आपका बोर्ड मास रूल लगता है, तो पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 6 माइनस, अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 3, फिर आएगा आपका प्लस का 2 = 11 है। इसके बाद में हम क्या करते हैं प्लस एडिशन का, तो ये आपका हो जाएगा 2x 6 -3 + 2 = -1 = 11। तो इसको हम कर लेंगे 2x, और ये आपका हो जाएगा -1, इधर जाके कितना हो जाएगा +1, तो यानी कि 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 2x 6 किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो ये वाली जो इक्वेशन है यही तो यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x 6। तो ये वाली चीज जो है किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, और 6 और 2 लिखे हैं नंबर, तो इनके बीच में अगर हम मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल दें तो 6 2 12 के इक्वल आता है। तो यानी यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लीकेशन का आएगा। तो जो जितनी भी जगह पर आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क्स या स्टार के साइन दिखेंगे वहां पर आप x मान के सॉल्व करते हैं। अगला देख लीजिए, इसमें आपको दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है, और माइनस का है फिर इस तरीके से, और फिर +5/7 है। ठीक है, तो ये भी आपका ऐसे सॉल्व होगा। यहाँ पर आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये सिंपल आपका प्लस हो जाएगा, तो 15 डिवाइड बाई 21 इतना आएगा, फिर माइनस का साइन है बीच में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10/14 प्लस का 5/7 है। यहाँ पर इसको आप यहीं पे काट सकते हैं, ये कट जाएगा, ये 3 से चले जाएगा, 5 जाएगा, और 7 ये 2 से चले जाएगा, 2 5 = 10 और 2 7 = 14।
तो इधर भी 5/7 आया, इधर भी 5/7 आया और इधर भी 5/7 आया। ये प्लस का और पूरा माइनस का है, तो सिंपल आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/7। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है 5/7। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 8 माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर दोबारा है -3 + 2 और ये आपका है /2। नीचे डिनोमिनेटर में आपका मॉड के अंदर 5 - 3 लिखा हुआ है, माइनस मॉड के अंदर 5 - 8 /3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है ये ब्रैकेट ही सॉल्व। तो ये आपका रहेगा 8 माइनस एज इट इज और 5 माइनस एज इट इज। सबसे पहले अंदर वाला हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर बाहर वाला सॉल्व करते हैं। तो -3 + 2 कितना है, -1 /2। ये जो है इसको मॉड को हम सॉल्व करेंगे तो 5 - 3 होता है 2 माइनस 5 - 8 होता है -3। लेकिन क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो क्या होगा आंसर प्लस का ही आएगा, तो ये प्लस का ही हो जाएगा जितना भी लिखा हो /3। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 - -1 5 + 1 और ये आपका हो गया 8 - 6 लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 6 /2 और डिनोमिनेटर में आपका है माइनस और एक डिवाइड। तो पहले हम क्या करेंगे डिवीजन, पहले डिवाइड होगा। सो 3 / 3 = 1 तो 2 - 1 आ गया, तो डिनोमिनेटर में आपका 1 आ गया बस, मतलब कुछ भी नहीं लिखना है वहां पे। और यहाँ पर आपका माइनस का और डिवाइड का, तो पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 6 / 2 = 3, तो सिंपल आ गया 8 - 3 मतलब कि 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अगले में आपको गिवन है, ये 1 से लेके 10 तक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से ये किसके इक्वल है 380 के इक्वल है, 385 के इक्वल है। 1 से लेके 10 तक का जो स्क्वायर है वो 385 के इक्वल है। और वैल्यू आपसे पूछी है 2, 4, 6, 8 इस तरीके से 20 तक की। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से ये है 20 स्क्वायर तक। ये वाली वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ इसकी पूछी है ना, तो इसके लिए इस चीज को मैं लिख सकती हूँ, ये जो 2 का स्क्वायर है इस पूरे वाले टर्म में से ये 2 का स्क्वायर मैं अलग निकाल दूं तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा 4 का स्क्वायर, इस तरीके से फिर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा 10 स्क्वायर तक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना है 20 है, तो यहाँ पर इतना बचेगा। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, अगर मैंने 2 स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो ये जो पूरा अंदर ब्रैकेट वाली टर्म है ये आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि 385 के इक्वल है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, इसको यहाँ पर लिखो 4 मल्टीप्लाई विद ये ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है ये आपको ऑलरेडी गिवन है 385। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका 1540 आ जाएगा। इतना आपको ऑप्शन के अंदर गिवन होगा तो उस पर आपको टिक लगा लेना है। तो ये आपका आंसर है सी। अगला देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको भी बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हम इन चीजों को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसका उसका मल्टीप्लीकेशन, इसमें प्लस, तो ये जाएगा 4 × 1 4 + 3 7। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आप इसे लिखिए पहले और वहां से सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस को वही है। ये आपका 6/5 और +8 × ये हो गया आपका 13 / 8। यहाँ पर आप इनका एलसीएम ले लीजिए तो 8 × 5 = 40, ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 माइनस 8 8 × 6 = 48 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 65। ये आएगा आपका प्लस करके, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 87 / 40 आएगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इस तरीके की फॉर्म में दिया हुआ है आंसर तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसको आप सिंपल डिवाइड करके देख लो। जैसे कि 87 है और इधर 40 है, तो इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे। ये हमें पता है 2 से चले जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 7 बचेगा, तो सिंपल आपका आ जाएगा 2 और 7/40 लिखते हैं। तो इस तरीके से हो गया आपका आंसर। तो 2 7 / 40 ये आपका आंसर है, तो ये ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। अब ये देखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम कैसे करते हैं, सिंपल है, इसमें भी आप इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 4 7 14 और
28 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 28। नीचे वाले में डिवाइड करके ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते जाओ, यहाँ पे वैल्यूज इनकी रखते जाओ। तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 28 डिवाइड बाई 1 इज 28। ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28। 1 में मल्टीप्लाई करने पे 28 ही आएगा। 28 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 14। 14 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। तो इस वाले इस नंबर से हम डिवाइड कर लेते हैं, जो आता है उसको ऊपर वाले में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये आपका चले जाएगा और 28 डिवाइड बाई 4 7, तो 7 इधर आएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, फिर 2, फिर 1। बस ऐसे करके सॉल्व हो गया पूरा। अब इसको आप प्लस करेंगे, ये आपका हो गया 7 और 3 10, 10 और 4 और फिर 14, तो 56 डिवाइड बाई 28। इसको आप काट देंगे तो ये आपका चले जाएगा 2 से। तो इसमें 2 आंसर है आपका। अब इस टाइप का अगर आपको दे रखा है, यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर है उस वाली जगह पे आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो इसको आप सिंपली पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, तो 7/3 आ गया डिनोमिनेटर में, प्लस यहाँ पर 1/4 1 और 3, तो 7 डिवाइड बाई 4 आ गया। यहाँ पर आपका ये डिनोमिनेटर में है, इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका 3 ऊपर चले जाएगा और ये 7 आपका डिनोमिनेटर में रह जाएगा। मतलब आपका डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है ना वो नंबर, तो वो आपका न्यूमिनेटर में चले जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर भी सिंपल आपको इसका उल्टा कर देना है, तो 7/4 का हो जाएगा 4/7। सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन है, तो 4 और 3 7 और डिवाइड में आपका रहेगा, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है 7, काट दीजिए तो आपका आ गया 1। तो ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चंस आपको इस तरीके से करने होते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको इस तरीके का दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन माइनस ये वाला मिक्स फ्रैक्शन और माइनस क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल्स टू 1 है। आपको बताना है यहाँ पे इसकी जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं, अलग अलग टाइप के ऑप्शन है। तो जहां पर भी आपको नहीं पता है क्वेश्चन मार्क या स्टार हैशटैग इस तरीके से कुछ भी लगा के दे रखा है, तो वहां पर आपको सिंपल लिख लेना है x, और बाकी सारी चीजें जो है ना, ये वाली जो चीजें हैं इन्हें सॉल्व कर देना है। इसको पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 5 30 प्लस 1 35, 35/6 माइनस 9 तिया 27 और वो 35, तो 35/9 माइनस x लिख देंगे इज इक्वल्स टू 1 लिख देंगे। अगर मैं x दूसरी साइड में लेके जाऊं बाकी सब चीजें सॉल्व करने के लिए, तो ये इधर माइनस का x इधर जाके प्लस का x हो जाएगा, और ये इधर 1 जो था ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का 1। बस इन दोनों ने जगह चेंज कर ली, बाकी सब सेम रहा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, सेम आपको वैसे ही करना है सॉल्व इसको। ये आपका हो जाएगा, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 6, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो माइनस साइन बाहर लेके 35/9 प्लस 1 ऐसे लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 6 माइनस प्लस का 9 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 9 डिवाइड बाई 9। 35 और 9 होता है 44, तो 35/6 माइनस 44/9। अब ये सिंपल आपका फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे एलसीएम लेके आपका वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएंगी सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, तो सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बता दिया, इसमें किस तरीके से आपको करना होता है। बाकी इसमें जो आंसर है वो आपका सॉल्व जैसे आप करोगे इसको, तो 17/18 आ जाएगा सॉल्व करने में। ठीक, तो ये आपका आंसर है इसका 17 डिवाइड बाई 18। अब इस तरीके से अगर लिखा होता है तो इसका मतलब सिंपल है कि मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल देना इनके बीच में, मतलब 3/9 है ऑफ 455, तो किसका है 455 का है, तो 3/9 है इतने का, प्लस 5/8 है कितने का 456 का। ठीक है, यहाँ पर आप इसको काट ही सकते हैं, 3/9 ही दिया है, यहाँ पे 3/7 दिया है, तो यहाँ पर 3/7 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको सिंपल डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे ये कट जाएगा इससे, तो ये 455 है इधर और 7 है, 6 जा 42, 3 बचेगा तो 5 जा 35, तो 7 इंटू 65 से कट रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको काट सकते हैं, 8 7 जा और ये 5, तो 57 आ गया, तो ये बचा 3 इंटू 65 जितना आएगा, प्लस 5 इंटू 57 कर लो,
तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ लो तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से 480। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। सॉल्व इस तरीके से करते हैं इन तरह के क्वेश्चंस को। ऐसे ही आपको बहुत तरह के दिए हो सकते हैं। तो ऑफ ऑफ करके ये जो है ना कि आपको बहुत बार लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो उसका मतलब सिंपल वही होता है कि आपको वहां पे मल्टीप्लाई का साइन डालना है। जैसे कि इस वाले में देखिए यहाँ पर आपको इसका ऑफ इस तरीके से दिया हुआ है, तो जहां जहां पे ये ऑफ लिखा हुआ है ना, तो इन चारों जगह पे आ जाएगा, सिर्फ इसको हटा दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो ये है 3/5 ऑफ 4/7, 4/7 ऑफ 5/9 ऑफ 21/24 ऑफ 504। अब यहाँ पे जो चीज कट रही होती है सबसे पहले आप उनको यहीं पे एकदम काटो, ठीक है। तो ये आपका जो है एकदम सॉल्व हो जाएगा ज्यादा मेहनत किए बिना ज्यादा मेहनत किए। तो ये कट गया आपका, इसको आप फिर से काट दीजिए, तो ये 3 से चले जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, और क्या यहाँ पे 5 है, ये चले जाएगा, ये 6 से चले जाएगा। तो सारा कट गया, सब कुछ यहीं पे कट गया आपका। तो सिर्फ बचा 504 और 6। इसको एक बार आप डिवाइड करके देख लो बस, 504 और 6 इधर है, तो ये आपका हो जाएगा 8, 48, 48 में से 2 बचेगा 24, तो 84 आ गया आपका आंसर। तो 84 जैसे आया तो टिक मार सकते हो आप। तो ठीक है, तो कुछ ही सेकेंड्स में आपको आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से करना होता है सॉल्व। इस वाले में देखिए हम कैसे करेंगे, सिंपल है, जितना भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी दे रखा है पहले आप यहीं से सॉल्व करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट से शुरू करेंगे, और बाहर वाला तो ये सेम ही रहेगा, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। यहाँ पर है आपका 1 + 1/3, सो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेसिकली जो एडिशन है ना वो इस तरीके से हो जाता है, इसका ये इधर मल्टीप्लाई होके ऊपर वाले में चले जाता है सेम साइन के साथ में, तो 3 + 1/3 हो जाता है। तो 3 + 1 = 4, तो बेसिकली आपका आता है 4/3। तो ये इस तरीके से बनेगी आपकी, ठीक है, ये वाली 4/3 आएगा। तो यहाँ पर डिवाइड के साथ में है ये 4/3, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखूं तो हो जाएगा 3/4। मैंने यहीं पे लिख दिया इस चीज को, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 3/4। अगर आप इसको काट लोगे तो ये आपका सिंपल चले जाएगा 1 + 2 डिवाइड बाई, इस वाले ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 1 प्लस ये आ जाएगा आपका 6/4, तो ये 3 ये 2, तो यानी 1 + 3/2 आएगा। अब फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना चले जाएगा आपका 5/2, 2 × 1 = 2, और ऊपर जाके आपका 3 + 2 = 5, तो 5/2 आ गया। तो आपका बचा कितना 1 + 2 डिवाइड बाई 5/2। अब डिवाइड बाई 5/2 को ना लिख के हम इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई 2/5, उल्टा लिख दो मल्टीप्लीकेशन करके। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना होता है 4, तो हो गया 1 + 4/5। इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे इसको किया है वैसे सेम होता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 1 = 5 + 4 9, 9/5। अब 9/5 आपको दिया हुआ है अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में, तो आपको इस फॉर्म में लिख लेना है। अगर नहीं दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है, तो उसको आपको सिंपल डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, तो ये वाला आप लिख सकते हैं आगे, और 4/5 आपका इधर आ जाएगा। इसे भी सॉल्व करोगे तो 9/5 ही आएगा, क्योंकि 5 × 1 = 5 + 4 9, तो 9/5 हो गया। तो 14/5 है इसका आंसर। अब ऐसा ही है क्वेश्चन, ये पूरी इक्वेशन दी हुई है आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरीके से है, फ्रैक्शन भी है, मिक्स फ्रैक्शन भी है, सब कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। और यहाँ पर बीच में एक आपको स्टार मार्क दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो आप कैसे करेंगे, फिर से यही है, जहां पर आपको स्टार मार्क दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर आपको मान लेना है इसकी जगह पर x। तो इस x के लिए आप सॉल्व कर लेना है। पहले तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को या फ्रैक्शन में लिखो। सो 3 × 1 3, 3 + 2 5, तो आपका हो गया 5/3। फिर है आपका डिवाइड का 2/7, तो इसको आप लिख दो मल्टीप्लाई का 7/2। फिर है आपका मल्टीप्लीकेशन का x/7, ठीक है। राइट हैंड साइड में 4 × 1 4 + 1 5, तो 5/4 हो गया, इंटू का 2/3 है, और फिर डिवाइड का 1/6 है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का 6/1। तो उस 1 को मैं नहीं भी लिखूं तो चलेगा, वो डिनोमिनेटर में आपका नीचे है वो। अब यहाँ पर आप देखिए सारा मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, कुछ कट रहा है तो उसको हम काट लेते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से कट जाएगा 7 7 कट रहा है, 2 2 × 4, ठीक है, और 3 2 × 6, फिर ये 2 से 2 कट गया, 1 बचा यहाँ पे। यहाँ पर और कुछ है आपका
तो यहाँ पर सिंपल इसको लिख लेते हैं, ऊपर बचा 5 और नीचे कितना है 3 इंटू 2 6, एक्स भी बचा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे ये 5 बच गया, तो 5/6 एक्स इज इक्वल्स टू 5 है, तो 5x कितना हो जाएगा 6 5 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, मतलब इस x की जगह पर कितना आएगा 6, तो 6 आपका आंसर है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही करना होता है और इस तरीके से काट के आप सिंपली इसको बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फटाफट से आपका आंसर आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको करने नहीं होते हैं, इसमें आपको थोड़ा माइंड लगा के इसको इजीली सॉल्व करना होता है। सेम देख लीजिए, यहाँ पर मैं पूरा आंसर नहीं दिखाती हूँ, सिंपल जैसे क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो हर एक तरीके को बस किस तरीके से करना है उसका एक आइडिया होना चाहिए, बाकी तो आप खुद से कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर भी है, सारे मिक्स फ्रैक्शन में है और डिवाइड में दिए हुए हैं, तो सिंपल हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 और 3 11/4। ठीक है, यहाँ पर आपका डिवाइड में ही है 3 इंटू 2 6 प्लस 8/3, फिर डिवाइड में है ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पर आप इसको उल्टा कर दीजिए, सारे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में ले आओ, फिर आपका सॉल्व करना इजी रहेगा। तो ये डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/8, इसका जस्ट उल्टा। फिर मल्टीप्लीकेशन में 13/12 को लिख देंगे 12/13। अब जो जो चीजें आपकी कट रही है उन्हें आप काट सकते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा आपका 4 3 12। ठीक है, और कुछ यहाँ से कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और यहाँ से बस इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, जो आएगा वो आपका आंसर है इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 99 डिवाइड बाई 104 आएगा, और ये आपको कहीं भी ऑप्शंस के अंदर गिवन नहीं है, तो आपको इसमें डी ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट है। अब देखिए इस टाइप का है, सब अलग अलग तरह के हैं, बस थोड़ा सा सॉल्व करना तो सेम ही है सब में। यहाँ पर ये फ्रैक्शन इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में है और इस फ्रैक्शन के अंदर 3 है और नीचे इस तरीके का पूरा डिनोमिनेटर है, तो पहले आपकी यही जो कॉम्प्लेक्स वाली चीज होती है यही सॉल्व होती है। तो ऊपर आपका 3 है डिवाइड में, इधर 5/6 है, डिवीजन में है आपका ये इस तरीके से, तो 2/3 है, लिख लेते हैं एज इट इज। अब 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इज 5, तो 5/4 हो गया। अब यहाँ से कट रहा है तो हम इसको काट सकते हैं, 2 2 4। ठीक है, और ये पूरा आपका मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये ऊपर 5 बचा और नीचे 3 और 2 बचा, तो ये हो गया 5/6 ही। अब देखो 5/6 डिवाइड बाई 5/6 तो 1 होता है। ठीक है, जैसे 5/5 1 होता है वैसे ही, तो डिवाइड अगर आप करोगे तो 1 आएगा, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, 1 बचेगा। तो ये जो 2/3 का 3 है ये इस 3 से कैंसिल आउट, ये ऊपर वाला 3 है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो सिर्फ 2 बचेगा ये वाला, तो इसीलिए आपका जो आंसर है वो सिंपल 2 है। ऐसे ही इसको भी करना है, लेकिन यहाँ पर आपको बीच का एक नंबर अननोन दिया है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, पूरा फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस सब दिया हुआ है। यहाँ पर है इस मल्टीप्लीकेशन के साथ में, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर एक नंबर आएगा, उसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पर आप x मानो और बाकी सब कुछ सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर आपका है 5/6 डिवाइड बाई 6/7 x माइनस का 8/9 एज इट इज रहेगा, फिर डिवाइड में इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8/5 आएगा। अगर इस डिवाइड को हम हटाएंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई के साथ में लिखो 5/8, फिर हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं जो कि इजी है। फिर 3/4 है, फिर मल्टीप्लीकेशन में आपका 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, तो 10/3 आ गया। मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज रहने देंगे, तो 18 और 7 25/9। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है तो उसको काट दीजिए, यहीं पर आपका इजी सॉल्व हो जाएगा। ये कट रहा है पूरा 8 8, 3 से 3 काट देते हैं, 2 2 4 2 5 10, तो यहाँ पर आपका बस इतना होगा। इसके बाद में है आपका 5/6 डिवाइड बाई 6/7 इंटू एक्स, और यहाँ से बचेगा माइनस का ये साइन 5/9 माइनस का 5/9 और प्लस का बचेगा 5 और 2, तो प्लस का 5/2। ठीक है, और इज इक्वल्स टू के साइड में आएगा 25/9। यहाँ पर जो है इस चीज को एज इट इज लिख सकती हूँ मैं, यहीं पर चेंज कर सकते थे इनटू 6/7 लिखते 7/6 लिख दो,
तो ये हो जाएगा 35/36x, और बाकी ये जो भी पूरी टर्म है ना इसको इस साइड में भेज दो, तो 25/9 इधर था ही, ये हो जाएगा प्लस का 5/9 और ये हो जाएगा माइनस का 5/2। ये तीनों फ्रैक्शन है, प्लस माइनस करके इनको सॉल्व किया, और ये 35/36 जो है इसको इस साइड में ले गए, वही एक्स की वैल्यू आएगी। तो सॉल्व जो करना होता है वो इस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें जो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, इसमें आपका आएगा आंसर सॉल्व करने के बाद 6/7। नेक्स्ट में जो आपको दिया हुआ है ये है r इज इक्वल टू GS-4। r आपको दे रखा है GS-4 के इक्वल है। जब आपका S 8 है, R 16 है। कब है? जब आपका S जो है वो 8 है, R जो है वो 16 है। इफ S इज इक्वल टू 10, अगर आपका S जो है वो 10 है तो R कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो R है, एक तो S है और एक G है। 4 तो आपका एक नंबर है, कांस्टेंट है, वो तो आपका उतना ही रहेगा। आपको ये पता है, ये पता है, G नहीं पता है, तो इन दोनों की वैल्यू डाल के जो G आएगा उसको आप इधर वाले में पुट करोगे तो R निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप इस टाइप के क्वेश्चन को। फर्स्ट केस के अंदर अगर आप देखोगे तो दोनों की वैल्यू जो दी हुई है, R की वैल्यू 16 है इज इक्वल्स टू, G नहीं पता, इसके साथ में 8 जो है ये S की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाई, माइनस का आपका 4। यहाँ पर देखिए आपका ये है 16, ये जो माइनस का 4 है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये पहले हो जाएगा प्लस का 4 और 8G इधर रह जाएगा, तो 20 हो जाएगा 8G के इक्वल। G की वैल्यू हो जाएगी 20/8, तो ये आपका कट जाएगा, तो 2 4 जा 8, वैसे तो उसको उससे भी काट सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आएगा कट के 5/2 ही। तो 5/2 जो आया है ये है G की वैल्यू। तो सेकंड वाला जो केस है जिसमें आपसे पूछा है उसमें S की वैल्यू 10 हो गई, G की वैल्यू 5/2 हो गई, तो यहाँ से R निकाल सकते हैं। R कितना हो जाएगा? GS-4, तो R हो गया G यानी कि 5/2 इंटू S कितना है 10, फिर माइनस का 4 है, तो R हो गया 50/2। इसको काट देंगे तो कितना 25, तो 25 में से आप 4 घटाओगे तो कितना आएगी R की वैल्यू 21, तो इसका आंसर आपका कितना है 21। तो इसका आंसर 21 है सॉल्व करने के बाद में। डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके का दिया हुआ है, आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है। इसको बताना है कि सिंप्लीफाइज टू, मतलब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, और एक आपको छोटा शॉर्ट में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब इसको सॉल्व करते जाओ। सिंपली सॉल्व करना हम ब्रैकेट से ही शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ये वाला जो आपका ब्रैकेट है इससे शुरू करते हैं, तो ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ये बाहर वाला, और फिर ये वाला, ऐसे सॉल्व होते जाता है। तो अंदर वाला जो ब्रैकेट है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर है 4n माइनस 10m, ठीक, और इसके बाहर है जस्ट ये 8m माइनस का, तो पहले ये बाहर वाली चीज को लिख लेते हैं माइनस। अब ये अंदर वाली टर्म के साथ में इसको लेकर जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8m माइनस 4n प्लस का 10m। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस साइन के साथ में ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट जो है ये इस तरीके का ब्रैकेट, इस तरीके से, तो ये तीन चीज आ गई। अब यहाँ पर ये m वाला है और ये m वाला है, तो यहाँ पर नंबर के साथ में जो लिखा हुआ है इसमें ये m का है और ये वाला m का है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में ही प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर ये 8 है प्लस का, और यहाँ पर ये 10 है, तो ये आपका हो जाएगा -7m माइनस 3n माइनस का। इधर वाला जो ब्रैकेट है इसको मैं इस तरीके से बनाती हूँ, इधर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आएगा 10 और 8 18, तो 18m, और ये माइनस का 4n एज इट इज रहेगा अभी। अब ये आ गया इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके, फिर इसके बाद ये वाली टर्म है, फिर इसके साथ में लेंगे इसको, तो ये एज इट इज रहेगा माइनस। अब इस वाले ब्रैकेट को फिर से ओपन कर लेंगे तो पूरी टर्म ये वाली बन गई, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस का है, ये वाला जो है ये n का है, और इसमें भी आपका n है। n वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये है 3, यहाँ पर ये है 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7n माइनस का 18m। फिर इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो बचेगा बस -7m माइनस 7n और फिर प्लस का 18m। ये है m वाली टर्म, ये है m वाली टर्म,
इसको सॉल्व करेंगे तो -7 + 18 होता है आपका 11m और माइनस का 7n एज इट इज। तो जो एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद आएगा वो आपका हो जाएगा 11m माइनस का 7n। ये है आपका बी ऑप्शन के अंदर, तो आपका बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। ये भी काफी सिंपल है। यहाँ पे आपको a + 2b की वैल्यू दी है 6 और ए बी जो है वो 4 के इक्वल है, लेकिन वैल्यू आपको बतानी है इसकी कितनी है। सिंपल, आप अगर इसका एलसीएम लोगे ना तो ये कितना आ जाएगा ए बी। अगर आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो कितना बचेगा, सिर्फ बी, और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2b, बीच में प्लस का साइन। फिर ए बी डिवाइड बाई बी करोगे तो क्या हो जाएगा, बी बी कैंसिल आउट, ए बचेगा। ए को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ ए, तो ये बन गया। अब देखो आपको 2b + a की भी वैल्यू दी हुई है 6 और ए बी की वैल्यू भी दी हुई है 4, तो ऊपर कितना आएगा 6, नीचे कितना आएगा 4, तो नीचे बचेगा 2, ऊपर बचेगा 3, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ये आपका आंसर है इसका। यहाँ पर देखिए ये भी काफी आसान है। जब भी आपको ऐसा दिया हुआ होता है कि a/3 जो है ये b/4 के इक्वल है, c/7 के इक्वल है, ये तीनों जो है फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है a + b + c डिवाइड बाई c, इस तरीके से पूछी हुई है वैल्यू। तो आप क्या करें, यहाँ पर जो ये वैल्यूज हैं इनको एक कांस्टेंट के इक्वल रख दें। मतलब ये तीनों जो वैल्यूज है ना ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और इन तीनों को मैं बोल रही हूँ कि किसी कांस्टेंट मतलब k के इक्वल है, k कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली चीज जो है ये भी k के इक्वल है, ये वाली चीज ये भी k के इक्वल है, और ये वाली चीज भी k के इक्वल है। तो मैं लिख सकती हूँ कि a/3 जो है वो किसके बराबर है, k के। तो a की वैल्यू आपको मिल सकती है यहाँ से, कितनी हो जाएगी 3k। ऐसे ही b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4k, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7k। ठीक है, तीनों की जो वैल्यू आई ना उसको एक बार यहाँ रख के देखो, लिखा है a + b + c और डिवाइड बाई c है इस तरीके से। तो a कितना है 3k, b कितना है 4k और c है 7k, डिवाइड बाई बोला है c है कितना 7k। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए एक बार, ये आपका हो जाएगा 7 और 4 11 3 14k डिवाइड बाई 7k, तो यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा किससे 2 से। तो सिंपल आपका आंसर कितना आ गया 2। तो 2 जहां पर है उसको आप टिक मार सकते हैं। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है y इक्वल है x + 3 के होल स्क्वायर के, लेकिन -2x - 6 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है ये आपको बताना है। इसके अंदर अगर आप क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे तो आपसे वहां पे y की फॉर्म में पूछा हुआ है क्वेश्चन जो है, मतलब उसके अंदर जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं वो y के टर्म्स में है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आपका -2x और x - 6 है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है x - 6, इस तरीके से होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये वाली जो चीज है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो आपका -2 है इसको मैंने ले लिया, और ये जो x - 3 बचा है इसको मैं अब अंदर ले लेती हूँ ब्रैकेट के। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये x + 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये इसका स्क्वायर है और ये चीज आपकी पूरी ऐसे ब्रैकेट के अंदर आ गई। इस वाले टर्म को, ये वाला जो स्क्वायर था इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये जो सिर्फ x - 6 था इसको मैंने अलग से ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x + 3, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए आपका -2 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना आता है 4, और x + 3 का स्क्वायर किसके इक्वल है y के, तो आपका आंसर कितना है 4y। तो जहां 4y लिखा है उसको आप टिक मार सकते हो, 4y आपका आंसर है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए यहाँ से आपसे पूछा हुआ है x + a और x + b, इनमें से कौन सी जो है इसकी करेक्ट वैल्यू है, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ये जो आपका x है इसको इस x के साथ में मल्टीप्लाई और इस a को भी इस x के साथ में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x × x हो जाएगा आपका x² प्लस का साइन, a × x हो जाएगा ax। ऐसे ही करो उस b के साथ में, x × b करोगे तो कितना आएगा प्लस का bx, और फिर a × b करोगे तो कितना आएगा ab। सही है ना, इसको दोनों को x के साथ किया, फिर a को x के साथ फिर आपका b को x और a दोनों के साथ में किया,
फर्स्ट वाली टर्म इसको कांस्टेंट रखा, दोनों के साथ में मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाली लेके फिर दोनों के साथ में मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपका, इधर ए और बी है, साफ आपका ये दिख रहा है, तो इसको मैं ए प्लस बी तो अलग लिख सकती हूँ, और ये जो आपका एक्स है दोनों में कॉमन है, इसको अलग से लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा प्लस का ए बी। इतना आया इसको सॉल्व करके। और जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सो यानी इसके अंदर जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिंपल मल्टीप्लीकेशन था इस तरीके से ब्रैकेट्स का, दैट्स इट। तो ये आपका इसके अंदर करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कितना आएगा। ठीक है, इसको भी आप सेम चीज कर सकते हैं। अब जैसे 1 प्लस 1/4 लिखा होता है, तो इसको हम ऐसे ही कर रहे होते हैं, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ऊपर चले जाता है ये 4, ये इंटू ये ऊपर प्लस साइन के साथ में आ जाएगा, साथ में 1 के साथ में, और डिवाइड में आपका ये 4 रहेगा ही। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 मतलब 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो 5/4 आ जाता है। हम डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं इस चीज को। तो ऐसे आप इधर भी देख सकते हैं, जैसे हम उसमें लिख लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा। नीचे जो भी चीज है इसको आप लिखेंगे इस 1 में मल्टीप्लाई करके, ऊपर वाले में क्या है प्लस का साइन है, 1 के साथ में आप एज इट इज लिख सकते हैं। डिवाइड में आपका x प्लस 1 तब भी रह जाएगा, सेम चीज आपकी इधर हो जाएगी, तो x प्लस 2 आ जाएगा ऊपर 1 के साथ में, डिवाइड में आपका x प्लस 2 रह जाएगा, सेम चीज इधर आएगी, सेम चीज आपकी इधर आएगी। फिर तो देखो सिंपल आपका सॉल्व करने का तरीका है, बस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका पूरा x प्लस 2 हो गया, डिवाइड बाई x प्लस 1 हो गया, ये आपका x प्लस 3 हो गया, यहाँ पे आपका x प्लस 4 डिवाइड बाई x प्लस 3, यहाँ पे आपका x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 4, ऐसे चीजें बचेंगी बस, बाकी सब चीज कट जाएगी। 3 कट जाएगा, x प्लस 2 कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका x प्लस 4 कट जाएगा, इधर आपका एक x प्लस 5 बचेगा, इधर आपका एक x प्लस 1 बचेगा। जब आप करेंगे सॉल्व तो सिंपल ना आपका आंसर कुछ भी नहीं बचेगा, आपका बचेगा x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 1। सॉल्व करने वाली चीज उनमें कुछ भी इतनी नहीं होती है, ये सिंपल आपके सॉल्व हो जाते हैं एक ही लाइन के अंदर आंसर। ठीक है, तो आपको इनको देखकर जो है ऐसे नहीं रहना होता है, यहाँ पर इसमें ये ऑप्शन से ही मैच हो रहा है सीधा, x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 1, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, बस सॉल्व करने की अप्रोच आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। सो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है इसके अंदर। पर देखिए अब आपको जब ऐसे क्वेश्चन दिया होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए आपको दी हुई है, यहाँ पे a बाई बी की वैल्यू दी हुई है 4/3, ठीक है, तो आपको एक फ्रैक्शन की वैल्यू दी है डिवाइड वाले नंबर्स की इस तरीके से कि a/b 4/3 के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे आपसे एक अलग चीज पूछी हुई है कि 3a प्लस 2b डिवाइड बाई 3a माइनस 2b, यही चीज किस चीज के इक्वल है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे दिया होता है तो यहाँ पर आप इस वाली चीज में जो आपसे पूछी गई है इसके अंदर आप देखिए कि ये वाली वैल्यू आप कहाँ रख पाएंगे, कहाँ पर इस वैल्यू को आप पुट कर पाओगे। यहाँ पर दी किसकी हुई है a/b की, तो यहाँ पर कहीं आपका a/b होना चाहिए ना, तभी तो उस वैल्यू का यूज करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन के अंदर हम कर देते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग बाई b, मतलब b से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो 3a है इसको भी b से डिवाइड करना है, ये जो 2b है इसको भी b से डिवाइड करना है, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में जो 3a है इसको भी हमें b से डिवाइड करना है, और माइनस के 2b को भी b से डिवाइड करना है। तो सिंपल ना आपका बचता है 3a/b, ठीक है, इधर प्लस का 2 बचेगा क्योंकि b/b कट जाएगा कैंसिल, इधर कितना बचेगा 3a/b बचेगा और माइनस का 2। अब आया ना इसके अंदर a/b और a/b, अब सिंपल कुछ नहीं बचता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देते हैं। a/b कितना है 4/3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 4/3 माइनस 2, 3 से 3 तो कैंसिल आउट है, ये कट गए ये कट गए, 4 और 2 6, 4 में से 2 गया 2, तो काट दो तो कितना आ जाएगा 3, तो इसका आंसर आपका कितना है 3 है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है बी, इसको आप टिक मार सकते हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन जो है, यहाँ पर भी आपको देखो x/y की वैल्यू दी है 1/3, ठीक, लेकिन आपसे पूछा गया है ये चीज पूछी गई है x² माइनस y² डिवाइड बाई x² प्लस y² डिवाइड बाई x² माइनस y² पूछा है। तो यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर आपका x/y की वैल्यू कहीं पर यूज होनी चाहिए, तो x/y चाहिए, मतलब इस x के नीचे हमारा y आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, डिवाइड में चाहिए y, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाई y², यहाँ पर क्या x² है तो हमें यहाँ पे y² से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर भी आपका वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर तो 1 डिवाइड बाई, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर रहेगा और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1। तो सेम चीज आई, उसी तरीके से क्वेश्चन है, दिस प्लस 1 दिस माइनस 1। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, सेम चीज यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसका होल स्क्वायर। एक्स अपॉन वाई की क्योंकि मेरे को वैल्यू पता है वो है कितनी 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। 1/3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/9 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 1/9 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, इधर तो आपका 1 प्लस रहेगा ही, 9 इंटू 1 होता है 9, तो 1 प्लस 9/9 हो गया, कितना 10/9। और इधर कितना है 1 माइनस 9/9, तो 1 माइनस 9 कितना होता है माइनस का 8 डिवाइड बाई 9। अब ये तो आपका है ऊपर 10/9 और इसके साथ में ये डिवाइड में है माइनस का 8/9। इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 9/8 मल्टीप्लीकेशन में, इस तरीके से 9 से 9 कट जाएगा तो कितना आएगा 10 डिवाइड बाई 8। यहाँ पर आपका ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 5 डिवाइड बाई 4, तो -5 डिवाइड बाई 4 आपका आंसर है इसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर दें और ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।